क्लास 8। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो बिल्कुल क्लियर रहेगा इस चैप्टर में। ठीक, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसमें दो चीजें हैं, एक है क्यूब, दूसरा है क्यूब रूट। तो पहले हम क्यूब के बारे में जानते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं, उसके बाद हम क्यूब रूट पे आएंगे कि क्यूब रूट किसे कहते हैं। ठीक, तो देखो क्यूब, जैसा हमने इसके पहले वाले चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें एक टर्म था स्क्वायर। तो स्क्वायर हम किसे कहते थे कि किसी भी नंबर को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करते थे तो हमें उस नंबर का स्क्वायर मिलता था। ठीक है, इसी तरह इस चैप्टर में हमें क्यूब पढ़ना है। क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर के लिए हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि क्यूब के लिए हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर हमें मिलता है वो उस नंबर का क्यूब होता है। जैसे अगर हमने 1 लिखा कि हमें 1 का क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी 1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना आएगा 1। ठीक है, इसी तरह सपोज अगर हमको 2 का क्यूब निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को ही हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है। फिर इसी तरह अगर हम 3 का अगर हमको क्यूब निकालना है तो हम 3 को भी कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। इसी तरह हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए, अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो हम उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक और अगर हम देखें, 4 का अगर हमको क्यूब निकालना है तो 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। तो 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, इसी तरह 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, 6 का अगर हमको क्यूब निकालना हो तो 6 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह हम कितना भी कोई भी नंबर हो उसका हम क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, जैसे स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता था, जैसे मान लो कोई नंबर 2 है और 2 का स्क्वायर हमको लिखना है, तो हम उसको किस तरीके से लिखते थे, उस 2 के पावर में 2 लिख देते थे, तो ये क्या होता था, स्क्वायर ऑफ 2। ये क्या होता था भाई, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह अगर सपोज हमको जैसे 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के पावर, हमने क्यूब निकालने के लिए कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसलिए 2 का पावर 3। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ 2। ठीक है, 2 का क्यूब, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2 और उसके पावर में हम 3 लिख देते हैं। बात समझ में आया। अब इसमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है, 1 या 2 प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है, तो उसकी हम थोड़ी सी आज बात कर लें। जैसे कोई भी अगर इवन नंबर दिया हुआ है, कोई भी इवन नंबर दिया हुआ, इवन नंबर का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है तो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं।
तो कोई भी अगर हम इवन नंबर ले लें और उसका हम क्यूब निकालें तो जो हमारा आंसर आता है वो भी एक इवन नंबर ही होता है। ठीक है, कोई भी इवन नंबर अगर हम ले लें और उसका अगर हम क्यूब निकालें तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा एक इवन नंबर ही होता है। इसी तरह अगर हम कोई भी ऑड नंबर ले लें, ऑड नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता हो, है ना। कोई भी नंबर अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम उसे कैसा नंबर बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। तो कोई भी अगर ऑड नंबर है और हमें उसका क्यूब निकालना है तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक ऑड नंबर ही होता है। ठीक है, तो इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर 6 एक इवन नंबर है तो अगर हम बोले कि 6 का क्यूब कितना होगा, 6 एक इवन नंबर है ना, तो इसका जो क्यूब होगा यानी कि 6 की पावर 3, क्या ये भी एक इवन नंबर होगा? तो आंसर होगा यस। अब क्यों होगा? क्योंकि 6 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्यूब निकालने के लिए हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आता है हमारा 260। ठीक है, और ये जो 216 है ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तुम कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो 8 भी तो हमारा एक इवन नंबर है। 8 अगर हम इसको इसका क्यूब निकालना है तो 8 का क्यूब हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 8 तो ये कितना होगा भाई, 512। ठीक है, और ये जो 512 है ये हमारा एक कैसा नंबर है, इवन नंबर है। क्लियर है? कोई सा भी ले लो तुम, सपोज 12 भी एक इवन नंबर है, तो 12 का अगर हम क्यूब करें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 तो ये कितना आएगा भाई, 12 इंटू 12 तो 144 होता है, 144 इंटू 12 तो 144 इंटू 12 यानी कि 12 4 जा 48 और 4 52, 1 और 5 17 तो 1728। अब ये जो 1728 है ये भी हमारा एक इवन नंबर ही है। ठीक है, इसका मतलब हम ये जनरलाइज कर सकते हैं, जनरल रूल बना सकते हैं इस चीज का कि कोई भी अगर इवन नंबर है तो उसका जो क्यूब होता है वो भी एक इवन नंबर ही होता है। क्लियर? इसी तरह से जो हमने दूसरा वाला बताया कि अगर कोई ऑड नंबर है और उसका हमको क्यूब निकालना है तो ऑड नंबर का जो क्यूब है वो भी एक ऑड नंबर ही होता है। तो इसका भी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो देखो, मान लो कि 3 हमारा एक, जैसे 3 एक ऑड नंबर है हमारा, 3 का अगर हमको क्यूब निकालना हो तो 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा, 27। अब जो 27 है ये भी तो हमारा क्या है, कैसा नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। तो जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो भी एक ऑड नंबर ही होता है। इसी तरह अगर हम 5 का क्यूब की बात करें, 5 भी एक ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 125। ठीक, इसी तरह अगर हम 7 का क्यूब की बात करें तो 7 इंटू 7 तो ये कितना आएगा, 343। ठीक है, इसी तरह अगर हम 9 के क्यूब की बात करें तो 9 इंटू 9 ये कितना आ जाएगा, 729। तो ये सब के सब जितने भी नंबर क्यूब करने के बाद आए हैं वो हमारे कैसे नंबर है, ऑड नंबर है। तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम ऑड नंबर ले लें और उसका क्यूब करें तो वो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद कुछ पैटर्न दिया है, उस पैटर्न की बात करते हैं। देखो, अगर हम जो एक पहला जो पैटर्न दिया है वो ये है कि अगर हम ऑड नंबर्स को प्लस करें, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को प्लस करें, यानी कि
सबसे पहला जो ऑड नंबर है वो क्या है? 1 है। तो 1 को क्या हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब का क्या मतलब हुआ? 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 को तुम कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो वो तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका मतलब 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 1 के जस्ट बाद वाला ऑड नंबर कौन सा होता है? 3, और 3 के बाद कौन सा होता है? 5। तो 3 प्लस 5, पहले हमने एक ऑड नंबर को रखा, अब हम दूसरे ऑड नंबर, दूसरे और तीसरे यानी कि 2 ऑड नंबर्स हमने लिए हैं। फिर बाद में हम 3 ऑड नंबर्स लेंगे, सॉरी 5 तक तो हो गया ना। अब 5 के बाद क्या आएगा? 7 प्लस 9 प्लस 11। एक एक करके हम ऑड नंबर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एक ऑड नंबर था, फिर 2 ऑड नंबर हुआ, फिर 3 हुआ, फिर इसके बाद अगर हम 4 की बात करें 13, 15, 17, 19। इसके बाद और अगर हम बात करें 21, 23, 25, 27। इस तरीके से कितने भी ऑड नंबर्स को प्लस कर करके लिख सकते हो। तो इसमें पैटर्न क्या बता रहा है? तो देखो 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8, और 8 किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा। तुम चेक कर सकते हो कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, यानी कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 8 के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम इसको प्लस करें तो 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 11 27 आता है, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको प्लस करें 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 17 45, 45 प्लस 19 64, और ये 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे तो 64 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 21 प्लस 23, इनको अगर हम प्लस करें तो देखो 7 5 12 3 15 और 1 16, 7 5 12 17 19 हो गया, 21 23 25 27। सॉरी एक और नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर हमने पहले ले लिया है। अब यहाँ पे हमें एक नंबर और बढ़ाना चाहिए ना। जैसे हमने एक नंबर लिया, फिर 2 लिया था, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, अब इसमें हमको 5 लेना चाहिए था, जबकि हमें यहाँ पे 4 ही लिखा हुआ था। तो देखो 21 23 25 27 और फिर 29, ठीक। तो ये हो जाएगा देखो 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। कैरी रहा कितना? 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 125। और ये 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 125 ही मिलता है। तो ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये दिख रहा है कि अगर हम एक नंबर लेते हैं ऑड तो वो 1 का ही क्यूब होता है। इसी तरह अगर हम 2 ऑड नंबर्स लेते हैं उसके बाद वाला तो वो 2 का क्यूब होता है। फिर उसके बाद अगर हम 3 ऑड नंबर्स को अगर हम लेके उसको प्लस करते हैं तो 3 का क्यूब मिलता है। फिर जस्ट उसके बाद अगर हम 4 ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव लगातार वाले उनको अगर हम लेके प्लस करते हैं तो फिर 4 का क्यूब। इसी तरह ये एक एक करके बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद अगर हम 29 के बाद अगर हम 31 लें, 31 33 और कितने नंबर्स होने चाहिए? 6 नंबर। 5 तो हमने यहीं पे ले लिए। अब 6 नंबर्स अगर हम आगे और लें तो वो 216 के बराबर होगा, तुम चेक कर सकते हो। और 216 जो होता है वो हमारा 6 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो एक बार ये पैटर्न देख लो, फिर नेक्स्ट पैटर्न में चलेंगे। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि कोई भी तुम नंबर ले लो, कोई भी नंबर अपने मन से कोई भी नंबर ले लो और उसका
क्यूब कर दो। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने एक नंबर ले लिया 6, ठीक, और इसी नंबर का हम क्यूब भी कर दें। इसका क्यूब कितना होगा भाई? 6 का क्यूब 216 होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों का यानी कि 6 का और ये 216 का, दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और 216 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें क्या मिलता है? देखो 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 2 into 3, है ना। इसी तरह अब अगर हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से जाएगा ये 108 बार में, फिर 2 से ये 54 बार में, फिर ये 2 से जाएगा 27 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 9 बार में, फिर 3 से ये जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा ये 1 बार में। यानी कि 2 जो है हमारा 3 बार है और 3 भी हमारा 3 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, यानी कि 2 हमारा 3 बार है और 3 भी हमारा 3 बार है। बात समझ आ रही? इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो हम बताएंगे, लेकिन इस एक और एग्जांपल लेने के बाद, जैसे देखो अगर हम एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज 7 हमारा एक नंबर है 7, तो सपोज एक प्राइम नंबर है, सपोज इसको हटा देते हैं, कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका जो प्राइम नंबर ना हो, ठीक है। प्राइम नंबर में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नंबर हम लेते हैं जो कि कंपोजिट हो, जो प्राइम ना हो, ठीक है। तो जैसे मान लो एक नंबर है 12 और इसी 12 का अगर हम क्यूब करें तो कितना आ रहा था भाई? 1728। 12 का क्यूब करेंगे तो 1728, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, है ना। इसका मतलब 2 into 2 into 3, यानी कि 2 जो है हमारा 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, तो हमारा एक ही बार है, तो ये सिर्फ 3 लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3। अब इसी तरह ये जो 1728 है, इसका भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से जाएगा ये 8 6 4, फिर 2 से जाएगा तो ये 4 3 2, फिर 2 से ये 2 1 6, फिर 2 से जाएगा 108, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। अब अगर हम यहां पे देखें तो 2 हमारा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 के पावर 6 इंटू 3 कितनी बार है? 1 2 3 हो गया, 3 के पावर 3 यानी कि 3 बार हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 है तो 2 के स्क्वायर के पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा, 2 के, क्योंकि 2 इंटू 3 तो 6 ही हो जाएगा ये। इसको बस ये लिखने का तरीका है कि 2 के पावर 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 में, तो हम इसको लिखे 2 के पावर 2 और इस पूरे का पावर 3, ठीक है, इंटू 3 के पावर 3। अब देखो इसको हम, इसके भी पावर में 3 है, इसके भी पावर में 3 है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 पावर 2 इंटू 3 का होल पावर 3, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या था? 2 के पावर 2 इंटू 3, यही है, लेकिन यहां पे क्या है? 2 के पावर 2 इंटू 3 का होल क्यूब। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर हम एक नंबर ले लें और उसी नंबर का अगर हम क्यूब ले लें तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी क्यूब के फॉर्म में चेंज होता है। मतलब कि कोई भी नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन सपोज 2 इंटू 3 है,
अगर उसके नंबर में 2 एक बार है तो इस 6 का जब हम क्यूब करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 भी 3 बार हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे 2 3 बार है। इसी तरह देखो यहाँ पे 3 एक बार ही था, लेकिन जब हमने 6 का क्यूब किया तो उसमें भी 3 जो है वो 3 बार हो गया। इसी तरह दूसरा भी एग्जांपल जैसे हमने बताया कि 12 है, 12 में 2 जो है 2 बार है, लेकिन इस 12 के क्यूब में 2 जो है 6 बार है, तो 6 जो है 2 पावर 2 का कितना गुना है? 3 गुना है, क्योंकि 2 पावर 2 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2, तब जाके ये बनेगा 2 पावर 6। ठीक है ना, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर होता है वो तो ऐड हो जाता है भाई, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 ये 2 पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह यहां पे देखो 3 एक ही बार है, लेकिन जब हमने इसका 12 को क्यूब किया तो उसमें 3 जो हमारा 3 बार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर तुम ले लो और उसका तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसके में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन प्राइम नंबर्स का क्यूब हो जाएगा अगर तुम उस गिवन नंबर का क्यूब निकालते हो। अगर तुम उस गिवन नंबर का क्यूब निकालते हो और उस क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो तो हर प्राइम नंबर का जो पावर होता है वो क्यूब हो जाता है। ठीक है, जितना पहले नंबर में रहेगा उसके क्यूब में उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 2 प्रॉपर्टी दिया हुआ था, और कुछ मल्टीप्लाई स्मॉलर, वो कौन सा नंबर है, छोटा से छोटा नंबर क्या होगा कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए, या फिर वो छोटा छोटा कौन सा नंबर होगा जिसको अगर हम डिवाइड कर दें तो जो गिवन नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में हैं, तो बिल्कुल इजी होते हैं। तो इसमें जैसा हमने लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, इस चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो आसानी से हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका एक्सरसाइज जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज में जब ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम एक्सरसाइज में उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।